डीबी इंटर कॉलेज के बाल मुकुंद सभागार में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यारे प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। नगर के बेनीगंज स्थित डीबी इंटर कॉलेज के बाल मुकुंद सभागार में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा तीसरे दिन रविवार को वृंदावन से पधारे आचार्य संजीव कपिल जी महाराज ने सती, ध्रुव, जड़ भरत, प्रहलाद चरित्र की कथा सुनाई। उन्होंने कथा के माध्यम से श्रोताओं को भक्ति और दृढ़ संकल्प को विस्तार से समझाया। सती चरित्र के प्रसंगों को सुनाते हुए आचार्य संजीव कपिल महाराज ने कहा कि भगवान शिव की बात को नहीं मानने पर सती के पिता के घर जाने से अपमानित होने के कारण स्वयं को अग्नि में स्वाहा होना पड़ा। वहीं ध्रुव चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि राजा उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 भार्याएं थीं। राजा उत्तानपाद के सुनीत से ध्रुव तथा सुरुच से उत्तम नामक पुत्र हुए। सुनीत बड़ी रानी थी, पर राजा उत्तानपाद का प्रेम सुरुच के प्रति अधिक था। एक बार राजा उत्तानपाद ध्रुव को गोद में लिए बैठे थे, तभी छोटी रानी सुरुच वहां आई। अपने सौत के पुत्र ध्रुव को राजा की गोद में बैठे देख कर वह ईर्ष्या से जल उठी। झपटकर उसने ध्रुव को राजा की गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को उनकी गोद में बिठाते हुए कहा, रे मूर्ख, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ है। तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, तुझे इनकी गोद में तथा राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। यदि तेरी इच्छा राज सिंहासन प्राप्त करने की है तो भगवान नारायण का भजन कर। उनकी कृपा से जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तभी राजपद को प्राप्त कर सकेगा। बालक ध्रुव अल्पकाल में ही उसकी तपस्या से भगवान नारायण उनसे प्रसन्न होकर उसे दर्शन देकर कहा, हे राजकुमार, मैं तेरे अंतःकरण की बात को जानता हूँ, तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। समस्त प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तू मेरे लोक को प्राप्त करेगा। इसलिए हमें समझना चाहिए, नाम जप व दृढ़ संकल्प से ईश्वर शीघ्र प्रसन्न होकर हमारा कल्याण करते हैं। इसके बाद उन्होंने जड़ भरत की कथा सुनाते हुए कहा कि राजर्षि भरत ने जब मृग शरीर का त्याग किया तो उन्होंने ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया। ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होने पर भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का ज्ञान पहले की ही बात बना रहा। उन्होंने सोचा इस जन्म में कोई विघ्न बाधा उपस्थित न हो, इसलिए उन्हें सजग हो जाना चाहिए। वे अपने कुटुंबियों के साथ पागलों सा व्यवहार करने लगे, अर्थात ऐसा व्यवहार करने लगे कि जिससे उनके कुटुंबी यह समझे कि इसके मस्तिष्क में विकार उत्पन्न हो गया है। जड़ भरत के पिता उन्हें पंडित बनाना चाहते थे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे एक भी श्लोक याद न कर सके। उनके पिता ने उन्हें जड़ समझ लिया। पिता की मृत्यु के पश्चात माँ भी चल बसी। इसी क्रम में उन्होंने प्रहलाद चरित्र व वामन भगवान का प्राकट्य प्रसंग भी सुनाया। अंत में भगवान श्री कृष्ण की आरती हुई और प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य यजमान जगदीश गुप्ता, उर्मिला, वीरेंद्र गुप्त, गीता गुप्ता, नमन वैश्य, निलय, रूपल, स्वाति, सुधा, नम्रता, किरण, स्वर्णलता, सुशीला, जितेंद्र आदि उपस्थित रहीं। गोरखपुर से ब्यूरो बेचन सिंह की रिपोर्ट।